अब दोस्तों मेरे पास कई सारे सवाल आ चुके हैं कि अगर हम योनो ऐप के थ्रू अपनी जन निवेश सिप को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको ओटीपी के बाद या फिर कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ पे ट्राई अगेन लिख के आ रहा है और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम योनो ऐप में आए हैं, पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रही है फिर नहीं हो रही है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे हो रही है, आपको भी दिखाना है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो चुकी है, जहाँ पे लिख के आता है ओटीपी के बाद ट्राई अगेन या फिर सर्वर इशू आ जाता है या फिर टेक्निकल एरर बता देता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है। इन्वेस्टमेंट में चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्टफोलियो शो हो रहा था वो भी दोस्तों अब यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत दोबारा से शायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस पे जा रहे हैं और यहाँ पे पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो बना हुआ था पहले से, वो भी दोस्तों गायब हो चुका है। तो चलिए मानते हैं आप लोग नए लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जन निवेश सिप पे टिक करेंगे अपनी इस आईपी को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखिए आ चुका है योर सेशन हैज़ बिन एक्सपायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पे योर सेशन इज एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मेरा जन निवेश सिप अगर हम स्टार्ट भी कर रहे हैं नया भी, तो यहाँ पे पहले ही दिखा दे रहा है कि योर सेशन इज एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी आगे बढ़ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अगर दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की, या फिर आप अपनी सिप को म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, तो इन सब का क्या सोल्यूशन है आइए जानते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और सारी बातों को दोस्तों ध्यान से सुनना है, ताकि दोस्तों आपसे कोई भी गलती या फिर आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। लेकिन अगर इस ऐप के माध्यम से ऐसे इशू हो रहा है जहाँ पे एसआईपी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जहाँ पे हमारा ना पोर्टफोलियो शो कर रहा है, तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ही सोल्यूशन है, आइए अब यहाँ पे हमने इन्वेस्ट ऐप को ओपन कर लिया है, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप में दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं और ये दोस्तों जो ऐप है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है। आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर भी इस ऐप के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो आप योनो ऐप में करते थे वो सारा काम आप दोस्तों इस ऐप में कर सकते हैं। और दोस्तों जो पहले से मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर आपने योनो ऐप के थ्रू कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, आई मीन एसआईपी को स्टार्ट किया है, तो वो सारी एसआईपी का वैल्यू जो होगा तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे शो करता था। और दूसरी बात ये भी है कि अगर योनो में आपका पोर्टफोलियो नहीं शो कर रहा था और वहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो वो पैसा भी दोस्तों आप इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। तो उसके वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जब ये प्रॉब्लम आई थी शुरू में, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत साल पहले से है। क्योंकि बीच में भी जन निवेश सिप लॉन्च किया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, तो थोड़ा सा वहाँ पे दोस्तों योनो ऐप में थोड़ा सा मतलब चीज़ें सही हो गई थी, लेकिन फिर से उसी तरह से हो गया वो ऐप जिस तरह से पहले था। यहाँ पे इस ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों अपनी जन निवेश सिप को करने के लिए अगर योनो में इशू हो रहा है तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप में अगर आपको जन निवेश सिप में अपनी इस ऐप को स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा आपको ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जा रहा है इंट्रोडक्शन जन निवेश सिप, जो कि दोस्तों 250 रुपये से स्टार्टिंग है। तो हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद इसके अंडर में जो म्यूचुअल फंड स्कीम आती है उसका नाम दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एसबीआई बैलेंस एडवांस फंड, ठीक है। आप इसको अगर व्यू करना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स पे टिक करेंगे और इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो रिटर्न है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस कंपनी में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्ट किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है 8.19% है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है इसमें। और बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है तो आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और दोस्तों जब आपको फाइनली यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि हमको इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जा रहा है, जहाँ पे जो मिनिमम सिप है आप 250 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिनिमम 250 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब आप अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। तो ये दोस्तों मिनिमम रखा गया है, बाकी आप 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, या आई मीन जो भी आप करना चाहें आप यहाँ पर मंथली एसआईपी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, मंथली कर सकते हैं। अगर आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने में एक बार,
या फिर वीकली डे, जो भी आपको हफ्ते में एक बार करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट और फ्रिक्वेंसी को सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट इन दिस फंड आएगा, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो SIP की जो डेट है वो आपको सेट कर लेना है। तो जो भी आप रखना चाहें दोस्तों आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम अगले महीने की रखते हैं 15 तारीख। तो इस डेट का दोस्तों मतलब ये होता है कि इस डेट से आपका पैसा जो है SIP है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा और हर महीने की इसी तारीख को आपका पैसा कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा। इतना होने के बाद आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पे ऑर्डर को कंफर्मेशन करना है। यहाँ पे SBI बैलेंस एडवांस फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, आपका फोलियो नंबर, आपका जो भी यहाँ पे डायरेक्ट प्लान है। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आई वांट टू टॉप अप माई SIP का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो अपने SIP को टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप का मतलब होता है कि हर साल या फिर हर आधे साल में आप अपने SIP के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अब इतना होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको प्रोसीड टू पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे वन टाइम मैंडेट मेरा पहले से लगा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे इसके बाद OTP आएगा, OTP आपको फिलअप करना है और उसके बाद आपको फाइनल यहाँ पे सबमिट OTP पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे टिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे SIP वाला प्रोसेस था वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपना SBI म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को जो जन निवेश सिप के नाम से लॉन्च हुआ है आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस ऐप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस ऐप के दोस्तों जो भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपको A to Z सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। कैसे आप पैसे को निकालते हैं, कैसे आप सिप को कैंसिल करते हैं, कैसे आप स्विच करते हैं, वो सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, कोई भी आपको इशू हो रहा है तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आप योनो ऐप के थ्रू ऐसा कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप इस ऐप के थ्रू अपना जो सोल्यूशन है वो दोस्तों निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।